जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य से आपको कहानी आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपको सुदर्शन जी मिलेंगी जो मनोविश्लेषण प्रधान नहीं है। सुदर्शन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, जबकि इन इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार कथाकार हैं। सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज और राष्ट्र की स्वच्छंद सुदृढ़ बनाया था। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी थी जो 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजारा दास्ता में इनकी अनेक कहानियां प्रकाशित हुईं। इनकी प्रमुख रचनाएं सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी बल्लभ आदि है। हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी। उपयुक्त व्याख्या में हम देख चुके हैं। हार की जीत की कहानी के लेखक कौन हैं, तो ये भी हैं सुदर्शन जी। भी सी विकल्प सही है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं, तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, तो ये है काशीनाथ सिंह की। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी है। काशीनाथ सिंह सठोत्तरी पीढ़ी की प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार तथा संस्मरण लेखक हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में काशीनाथ सिंह की रचनाएं हैं। कहानी संग्रह में इनका है कहानी संग्रह लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर है, नई तारीख, आदमी नामा। उपन्यास है अपना मोर्चा, रेहन का रघु, काशी का 80, महुआ चरित्र। संस्मरण याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। नाटक है घुआस। अगला प्रश्न है, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं, तो इसमें प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी भारतीय ब्रिटेन कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो पार्किंग, काला सागर, गंदी का बक्सा, ढीवरी टाइट, चर माहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग, सपने मरते नहीं आदि रचनाएं हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं, ये हैं दूधनाथ सिंह। व्याख्या में हम देख लेते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। दूधनाथ हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, कथाकार तथा संपादक हैं। अपनी कहानियों में इन्होंने सठोत्तरी भारत के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्षेत्रों में उत्थान विसंगतियों को उभारा। दूधनाथ की चर्चित कहानियां हैं सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, नमो अंधकार, निष्कासन, माई का शोक गीत। अगली रचना है रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है, तो ये है कहानी है। वोल्गा से गंगा महापंडित राहुल संकीर्तन द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह की प्रथम 4 कहानियां निशा है, और क्या है, निशा दीवा, अमृतासव, पूर्वभूत प्रागैतिहासिक काल से संबंध हैं, जबकि अगली यहाँ पे देखिए व्याख्या में अगली 4 कहानियां दिया है पुरुधान
अंगिरा सुदास और प्रवाहन सामाजिक विकास का चित्रण करती हैं। ओल्गा से गंगा में संग्रहित महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। रेखा भगत, मंगल सिंह, चक्रपाणी, दुर्मुख, बंधुल मल्ल, नागदत्त, प्रभा। अगला है गुलाबी बन्नू कहानी की लेखक हैं, तो ये हैं बी विकल्प सही है, धर्म भारती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में गुलाबी बन्नू कहानी के लेखक का नाम पूछा गया है। प्रस्तुत विकल्पों में इस कहानी का कोई लेखक नहीं है, जबकि इस कहानी का शुद्ध नाम गुल की बन्नू है, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल। इस कहानी की विशिष्टता उसके यथार्थ चित्रण में है, जिसमें एक निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की आर्थिक तंगी को केंद्र में रख करके गरीबी का रोंगटा खड़ा कर देने वाला चित्रण किया गया है। यशपाल द्वारा लिखित कहानी के संग्रह हैं पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भाषमामृत चिंगारी 1946, ओ दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, वो तमी की माँ 1955, तुमने क्या कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965 और भूख के 3 दिन 1968। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। उपरोक्त व्याख्या में हम देख चुके हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसमें है, देखिए ये विवादित है। आदमी का बच्चा यशपाल कृत कहानी है। इस कहानी की मुख्य पात्र डाली है, जो बग्गा साहब की इकलौती पुत्री है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संचालन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का विकल्प ए माना है। कोठरी की बात अद्भुत इसके लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं अंग्रेजी। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हारिती, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम भाई भाई, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में इत्यादि आगे की कहानियां हैं। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? तो ये है ए विकल्प अकेली। मन्नू भंडारी की कहानी अकेली में मुख्य पात्र सोम बुआ है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। सोम बुआ बुढ़िया है, जो सोम बुआ परित्यक्ता है। सोम बुआ अकेली है। नायक खलनायक विदूषक मनु भंडारी का कहानी संग्रह है। नायक खलनायक विदूषक कहानी किसका कहानी संग्रह है? तो अभी हमने पढ़ा उपरोक्त व्याख्या में मनु भंडारी। बी विकल्प सही है। ज्ञानेंद्र का पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई? तो 1929 में। बी विकल्प सही है। व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञानेंद्र का पहला कहानी संग्रह खेल 1928 में प्रकाशित हुआ। इसकी बाद फांसी 1929 में प्रकाशित हुआ। उचित विकल्प न होने के कारण 1929 माना जा सकता है। इसके अन्य कहानी संग्रह हैं वातायन 1930, नील देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जय संधि 1949 आदि हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः इसके आगे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।